बिना परमिशन के वीडियोस ना बनाएं इस किताब पर, वरना आपका चैनल और वीडियो दोनों ही डिलीट हो सकते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने देखा चैप्टर 3 में सर ने बताया था हमें कि अच्छा श्रोता बने। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की। तो इसमें अभिनय की तैयारी ही है और इसमें ये बताया गया है कि मोनोलॉग या डायलॉग मिलते ही क्या करना है हमें। इस वीडियो का पार्ट वाइज आएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत लंबा चैप्टर जाएगा, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसे मैं पार्ट वाइज लाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, मोनोलॉग या डायलॉग जब भी मिलता है तो उसे जोर से पढ़ें। किसी भी मोनोलॉग या डायलॉग को याद करने से पहले या परफॉर्म करने से पहले हमें उस किरदार के बारे में पूरी तरह से जानना जरूरी है। ज़्यादातर एक्टर यही गलती करते हैं कि मोनोलॉग या डायलॉग मिलते ही बस याद करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के याद करने को फ्लैट रीडिंग या कोल्ड रीडिंग भी कहा जाता है, जो कि थिएटर में की जाती है, लेकिन थिएटर और विजुअल मीडिया दोनों अलग माध्यम हैं। मोनोलॉग या डायलॉग लेकर सबसे पहले मध्यम आवाज में पढ़ें। याद रखें मन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मन में पढ़ने से शब्दों को बोले जाने वाली गलती नहीं होती है, यानी फंबल नहीं होता है। जैसे होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे किसी भी मोनोलॉग या डायलॉग को, या ये होता है इस टाइप से फंबल वगैरह होता है। या फिर आप कुछ बोल रहे हो और आपको बोलते टाइम ही थोड़ा सा होता है ना कि सांस चढ़ जाता है और आप बोल नहीं पाते, उसको फंबलिंग कहते हैं, फंबल। तो वही बता रहे हैं सर कि मन में नहीं पढ़ना है, उसे जोर जोर से, मतलब पहले मध्यम आवाज में पढ़ना है, ताकि आप समझ सको कि कहाँ क्या कैसे बोलना है और कहाँ फंबलिंग हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। ये सब शब्दों का उच्चारण गलत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है जोर से नॉर्मल अंदाज में 1-2 बार पढ़ें। फिर आगे आते हैं। इसमें आगे है 5 क पता करें। 5 क ख ग घ वाला क पता करें। यह एक्सरसाइज डायलॉग को पूरी तरह से डिटेल में समझने वाली एक्सरसाइज है। इसे हम 5 क पता करे से संबंधित कर सकते हैं। 5 क का मतलब क्या होता है, अब ये बता। 5 क मतलब सबसे पहला, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। इसे हम 4W मतलब 4W भी कह सकते हैं, जैसे हु, हुम, वाई, वेयर, और एक H हाउ से भी समझ सकते हैं, ठीक। तो आपको जैसे ही मोनोलॉग या डायलॉग मिले तो निम्न बातों का पता करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। मतलब क्या क्या पता करना है, सबसे पहला कौन बोल रहा है, दूसरा किससे बोल रहा है, तीसरा कहाँ बोल रहा है, चौथा क्यों बोल रहा है, और 5वां कैसे बोल रहा है। तो आपको जैसे ही मोनोलॉग या डायलॉग मिले तो निम्न बातों का पता करें, उसके बाद ही आगे बढ़े, अन्यथा आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही निर्जीव होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है, मोनोलॉग या डायलॉग पढ़ने के बाद निम्न बातें पता करें। क्या क्या, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कौन बोल रहा है, मतलब किरदार क्या है, जो कैरेक्टर है वो क्या है। किससे बोल रहा है, मतलब अपोजिट कैरेक्टर जो आपके सामने खड़ा है वो कौन है। कहाँ बोल रहा है, मतलब लोकेशन, आपकी जगह कहाँ है जहां पे वो बोल रहा है। और चौथा है क्यों बोल रहा है, मतलब वजह, रीजन, आप उसके पीछे का रीजन जानिए। 5वां है कैसे बोल रहा है, मतलब इमोशन, आपके इमोशन कैसा होना चाहिए उस टाइम जब आप डायलॉग बोल रहे हो। अब आइए पहले पे बात करते हैं, कौन बोल रहा है या कैरेक्टर या किरदार कौन है। आप जो किरदार निभाने वाले हो वह कौन है, इसमें क्या क्या पता करना वो बताया जा रहा है। आप जो किरदार निभाने वाले हो वह कौन है, उसकी उम्र क्या है, उसकी बोल चाल, भाषा, परवरिश कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वह कितना पढ़ा लिखा है, वह क्या काम करता है, उसका पहनावा कैसा है। बहुत विस्तार से उस किरदार से जुड़ी सभी बातें जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपके अभिनय की सही शुरुआत नहीं हो पाएगी। जैसे उदाहरण एक चाय वाला टपरी पर चाय बेचता है और उसके नौकर से गलती से कांच का गिलास टूट जाता है। वह कैसे रिएक्ट करेगा, जाहिर है चीखेगा, चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा, हो सकता है उसे मारे भी बुरी तरह से, उसे जलील करेगा क्योंकि उसके नौकर ने उसका आर्थिक नुकसान किया है। उदाहरण 2, एक अरबपति की कंपनी में मैनेजर की गलती की वजह से कंपनी को 5 लाख का नुकसान हो गया। इस कंपनी का मालिक कैसे रिएक्ट करेगा, क्या ऊपर दिए उदाहरण अनुसार एक चाय वाले की तरह रिएक्ट करेगा? जाहिर है बिल्कुल नहीं, वह नाराज होगा, लेकिन उसका बोलने का तरीका एकदम ऊपर दिए गए तरीके से अलग होगा। उसका गुस्सा बहुत ही स्पष्ट होगा, लेकिन
उसमें वाचालता नहीं होगी। उपरोक्त दिए गए उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग लोग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन बोल रहा है, मतलब आपका निभाया जाने वाला किरदार कौन है। यहाँ सर एग्जाम्पल के थ्रू ये हमें बताना चाहते हैं कि जैसे चाय वाला टपरी पे चाय बेचता है, उसका जो नौकर है वो अगर ग्लास तोड़ देता है तो वो जो गुस्सा करेगा ना, चाय वाला जो गुस्सा करेगा वो अलग होगा, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका गुस्सा करने का तरीका अलग होगा। वो हो सकता है हाथ भी चला दे। लेकिन एक अरबपति कंपनी का मालिक अगर कोई हो, वो अगर उसका कुछ नुकसान होता है तो वो मैनेजर पे अगर गुस्सा करेगा तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा करेगा, नाराज होगा। लेकिन वैसा नाराज नहीं होगा कि वो हाथ उठा दे, थप्पड़ चला दे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, तो वो समझेगा। तो इसी तरीके से ये दो उदाहरण के थ्रू सर हमें बताना चाहते हैं। तो फिर अगली इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे आगे का कि किससे बोल रहा है वगैरह, जो है वो सब कुछ बात करेंगे उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।